अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, तकरीबन सारे पार्टियों की तरफ से टिकटों का वितरण भी हो चुका है। कुछ जगह है जहां पर टिकटें शायद आज या कल तक में कन्फर्म हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है शंभू यादव और ये कांग्रेस के बागी नेता हैं। आपको बताते चले कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से जब बाई इलेक्शन हुआ था, तब भी कांग्रेस से एक साहब बागी हुए थे जिनका नाम इमरान, ज़िला पार्षद। और अब के इलेक्शन में शंभू यादव ने बगावत की है। इन्होंने पार्टी को तर्क कर दिया है। अब दूसरी पार्टी से आज शायद इनार काटे हैं, ऐसा कुछ है। कल काटे थे, अब ये कल नॉमिनेशन करेंगे। तो आइए आपको हम शंभू यादव जी से मिलाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे आपके बारे में। आप मुख्तसर में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आप मुझे ये भी बताइए कि साहब, आपने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा? आखिर क्या वजह रही कि आपको बगावत करना पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं गांव मोहल्ला चैनल को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे कीमती टाइम दिया अपना। और मैं किशनगंज की विधानसभा के सभी जनता को मेरा प्रणाम, दुआ, सलाम, आदाब। देखिए, मैं पिछले 9 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैं जब पार्टी ज्वाइन किया था, उस वक्त मैं लोकसभा महासचिव यूथ कांग्रेस, मुझे पटना से लेटर मिली थी, उस समय पार्टी ज्वाइन किया था। 2011 से 2014 तक मैं लोकसभा महासचिव रहा। उसके बाद मैं 2017 में हमारी यूथ कांग्रेस की जिस पार्टी में मैं था, उस पार्टी का चुनाव का प्रक्रिया होता है जिससे जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। तो मैं इलेक्टेड विधानसभा अध्यक्ष चुना गया और मैं डॉक्टर जावेद साहब, जो अभी सांसद है वर्तमान में, वो जब 2010 या 2015 में जब विधायक बने थे, उनके साथ मैं पिछले 10 साल से उनके साथ मैं एक तरीके से झोला ढोने का काम किया। मैं सोशल मीडिया हो, चाहे वो पुतला दहन हो या इलेक्शन का कोई भी प्रोग्राम हो, मैं पार्टी में था। उसके बाद जब अभी उपचुनाव हुआ, उस समय मैं भी कैंडिडेट था। चलिए, सारी बातें सही है कि आपने कांग्रेस के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कि अब बगावत की वजह क्या रही आखिर? देखिए, बगावत की सीधी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो सेक्युलर पार्टी कहा जाता है। क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं यादव समुदाय से आता हूँ, इस कारण किशनगंज आपको पता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मैं पार्टी के लिए 10 सालों से योगदान दिया, यहाँ तक कि हमारे जितने भी यादव समुदाय है, सबसे मैं एकलौता यादव चेहरा था जो कांग्रेस पार्टी में था। आप पता भी कर सकते हैं। और मैं बगावत का मेरा कारण एक ये भी है कि मैं सोशल मीडिया में मैं लिख रहा था कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी, जिसके लिए मैं अपना बायोडाटा राहुल गांधी के ऑफिस में मेल किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी को मेल किया, हमारे यूथ के अध्यक्ष गुंजन पटेल को मैंने मेल किया था, हमारे सांसद जी को भी मेल किया था। अगर आपको टिकट नहीं देनी थी तो आप पहले ही बोल देते हैं कि नहीं, तुम इस बार निलंब मत करो। लेकिन सब जगह से मुझे, पटना से लेकर दिल्ली तक आला कमान ने मुझे कहा कि आप अपना बायोडाटा दें, आप तैयारी करें। मैं क्षेत्र भ्रमण भी किया। उसके बाद चलिए, अब आपने पार्टी से बगावत करके जाहिर है दूसरे पार्टी का दामन थामे हैं। कौन सी पार्टी को आपने ज्वाइन किया है और किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? एक बात और बोलना चाहता हूं कि अभी आप जितने दावेदार कांग्रेस में देख रहे हैं, जो थे, मैं तो अभी कांग्रेस में नहीं हूं, मैं जिस समय था उस समय का बता रहा हूं, वो सब पैराशूट कैंडिडेट थे जी। तो मैं पैराशूट कैंडिडेट इसलिए बोलना चाहता हूं कि जो 1 साल या 1.5 साल पूर्व ही पार्टी में आए थे, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की और ना ही हम लोग से, जबकि हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, ना ही हम लोग से कोई मीटिंग रखी गई। यहाँ तक कि जो जिला अध्यक्ष थे पिंटू चौधरी, उनसे भी कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया और वो लोग दिल्ली और पटना सैंबल लाने चले गए। ये जैसे कि ये सिनेमा का टिकट है। कांग्रेस पार्टी पूंजीपति की पार्टी है। ये गरीब, जैसे मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं 10 साल से मेहनत किया। अगर गरीब चाहे पार्टी में कितना कुछ कर ले, पार्टी टिकट देने वाले नहीं है। सुनिए, कांग्रेस को लेकर के कहा जाता है कि कांग्रेस का टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाता है। हो सकता है कि सर्वे किया गया होगा और जिन साहब को टिकट दिया गया है, हो सकता है सर्वे में वो पास हुए होंगे, इसलिए उनको टिकट दिया गया होगा। देखिए, ये सवाल आपका सही है।
मैं खुद अभी मैं लगभग मेरा 20 दिन भी इस्तीफा देने का नहीं हुआ है। अगर सर्वे हुआ रहता तो मैं निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष था। और भी कांग्रेस के जितने भी जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी रेस में थे, आप उनसे भी पूछिए, कोई सर्वे नहीं हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वर आए थे इरशाद हुसैन नाम से, वो सबका बायोडाटा लिए। उसके बाद जो जो दावेदार थे वो बिना किसी से सलाह मशवरा किए हुए वो पटना चले गए। पटना जाने के बाद वो दिल्ली गए, हमारे सांसद जी से मुलाकात किए। हम लोग को कोई खबर नहीं हुई, हम लोग से एक बार भी पूछा नहीं गया कि आप प्रत्याशी हैं। ठीक है, मैं प्रत्याशी नहीं है तो हमसे पूछा ये भी नहीं गया कि आपकी पसंद कौन है या आप क्या होना चाहिए, ऐसा कोई सर्वे नहीं है। चलिए, तो ये आपके आरोप हैं, शंभू जी के ये आरोप हैं और इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। और इससे पहले बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो तब इमरान जो ज़िला पार्षद हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। और तब जो अभी के मौजूदा सांसद हैं उन्होंने अपनी मां को टिकट दिया था। और रिजल्ट आपके सामने है, कमरुल हुदा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आते हैं वो मौजूदा विधायक हैं। अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, किस पार्टी से आप नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं और अवाम को किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे? क्या अवाम को समझाने बुझाने में सफल रहेंगे आप? देखिए, मैं राष्ट्रीय उन्नति पार्टी से मुझे सिंबल टिकट मिला है। मैं कल एनआर कटाया हूँ। ये कौन सी पार्टी है? इसको तो कोई जानता नहीं है साहब बिहार में। देखिए, ऐसे तो पप्पू यादव की पार्टी भी जन अधिकारी पार्टी नाम सुने होंगे आप लोग। जी हाँ। तो उसके एक भी विधायक या एमपी नहीं है। तो जैसे पप्पू यादव एक प्रचलित चेहरा है, लोग जानते हैं पप्पू यादव को। आपके पार्टी का अध्यक्ष कौन है, अवाम के लिए आप बताएं। जी, मेरी पार्टी के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी हैं और गिरधर ठाकुर राष्ट्रीय महासचिव हैं। जो कौन है ये लोग, जरा इनके बारे में बताइए। ये पटना के रहने वाले हैं, गिरधर ठाकुर राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका बैकग्राउंड बताइए कि भाई ये पूर्व में सांसद रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं या कुछ है इस तरह से? ये जो राम अवतार शर्मा हैं ये बीजेपी में थे। ये बीजेपी में किसी पद में थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। ये पहले बीजेपी में थे। बीजेपी में थे, अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। आप उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस से आपने बगावत किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को हराने के लिए यहाँ आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करने के लिए आए हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथ मेरे जितने भी युवा थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि शंभू जी अगर इसी पार्टी से, जिस पार्टी के लोग जो जिम्मेदारान हो वो बीजेपी से आए हों और आपने उस पार्टी का टिकट लिया है, आप तो पप्पू यादव के टिकट पार्टी से भी टिकट का अप्लाई कर सकते थे। देखिए, मुझे ये पार्टी अच्छी लगी क्योंकि ये पार्टी दरभंगा से भी चुनाव लड़ रही है, जहाँ पे नगर विधायक संजय सारंगी है, वहाँ पे भी चुनाव लड़ रही हैं। और ये पार्टी जो है सभी समुदाय के लेके चलती है। ये पार्टी मुझे लगा कि मैं इसके बैनर तले काम कर सकता हूँ क्योंकि ये पार्टी सेकुलर पार्टी है। ये पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट भी। चलिए, अब क्योंकि आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जाहिर है कल के बाद से जब आप अवाम के बीच जाएंगे या अब भी आप जा रहे हैं अवाम के बीच में, तो वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं, वो कौन से मसाइल हैं जिसको लेकर के आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा, विज़न होगा कि भाई इस तरीके से अगर हम काम करें तो किशनगंज का विकास हो सकता है, मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, ये चुनाव मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ। किशनगंज से लेकर पोठिया तक लगभग मुझे 200 कॉल आया युवा का। उन्होंने ये कहा कि शंभू जी, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आपने ये। कौन लोग हैं कॉल करने वाले? कांग्रेस के लोग हैं? जी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो कांग्रेस के आपके साथी लोग हैं जो नाराज है, जिनको टिकट मिला उनसे नाराज है? जी, कुछ कांग्रेस के भी साथी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। और कुछ अदर पार्टी, कुछ बीजेपी के भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ मतलब युवा हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं। ये किशनगंज विधानसभा के युवा की एक आवाज़ है कि शंभू जी, ये आप नहीं लड़ रहे हैं, ये किशनगंज की युवा लड़ रहा है। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव मैं अपने लिए नहीं, ये चुनाव मैं किशनगंज की युवा के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में कोई भी पार्टी ये गलती ना करे कि युवाओं को हल्के में या फिर युवाओं को दरकिनार ना किया जाए। शंभू जी, आप क्योंकि हिंदू समुदाय से हैं और लंबे अरसे से आपने कांग्रेस का दामन थामा है, अगर किशनगंज के राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो स्वीटी सिंह हैं, कई दफ़ा वो चुनाव लड़ी हैं, हालांकि हार जाती हैं, लेकिन हिंदुओं का जो ज़्यादा जो है मेजोरिटी है वो उनको वोट देता है। आपको क्यों वोट देंगे वो? देखिए, मुझे हिंदू समुदाय का ये बहुत मुझे समर्थन मिला है। उन लोगों का कहना एक यही है कि आपको भी पता हो कि स्वीटी सिंह 3 बार चुनाव हार चुकी है। उन लोगों का कहना है जब एक इंसान को 3 मौका दे चुके हैं, जब 3 बार वोट बर्बाद कर चुके हैं, आप किसी भी इंसान को अगर
कोई काम देते हैं, अगर एक पहला बार में आपका काम नहीं करता है, दूसरा बार में नहीं करता है, 3 बार फिर भी तीसरा बार मौका देते हैं, तो उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट चाह रहा है, जैसे मैं पहला चाह रहा हूँ, तो सभी हिंदू समुदाय का कहना है कि यहाँ से अभी तक तो ये रुझान है कि बीजेपी यहाँ से नहीं जीत सकती है। जब इतनी अच्छी मौका उपचुनाव में थी, जब उस समय नहीं जीत पाई, उन लोगों का कहना ये है कि जब मैं 3 बार किसी को मौका दे सकता हूँ, तो एक मौका आपको, जब मेरा 3 बार वोट बर्बाद हो ही चुका है, तो एक बार आप युवा हैं तो आपको एक वोट में बर्बादी सही, लेकिन आपको मैं वोट करूँगा। चलिए, तो आपका कहना है कि भाई अगर 3 दफ़ा वोट बर्बाद हो गया तो क्या हुआ, 1 दफ़ा और बर्बाद हो जाए लेकिन वोट आपको करेंगे, ऐसा इनका दावा है। शंभू जी का दावा है कि जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका वोट इन्हें जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ते हैं वहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हैं, मुसलमान कितना वोट करेंगे, आपको क्या आइडिया है? देखिए, मैं इससे पूर्व जो मैं कांग्रेस में था, तो मेरे जितने भी सर्किल में दोस्त हैं मैं सेकुलर पार्टी से था, जो कहलाती है सेकुलर पार्टी, लेकिन पूंजीपति की वो पार्टी है, वो तो लेकिन कहलाती है, लेकिन मैं सेकुलर हूँ। पार्टी सेकुलर है या नहीं ये वो पार्टी बताएगी, लेकिन मेरी विचारधारा जो है सेकुलर विचारधारा है। मेरा जो घर है वो मुस्लिम बस्ती में है, मैं उठना बैठना बचपन से ही मैं मुस्लिम हिंदू के साथ में रहा हूँ, तो मैं मुस्लिम भाइयों का शादी हो चाहे मिलाद में भी मैं शिरकत करता हूँ, और मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त यार हैं अधिकतर मुसलमान हैं। मैं अल्लाह भगवान सब एक है, ये सिर्फ ज़मीन पे इंसान को मतलब बताए, अलग-अलग लोग जो अलग तरह से मानते हैं। जैसे अगर किसी मुसलमान को अगर ब्लड की दरकार पड़ती है, अगर मैं हिंदू हूँ कि उसको ब्लड दूंगा, तो वो ब्लड में ये नहीं लिखा जाए कि ये हिंदू का ब्लड है, वो ब्लड मुसलमान को भी चढ़ेगा। अगर किसी हिंदू भाई को अगर ब्लड की दरकार है, कोई मुसलमान भाई देते हैं, तो ब्लड में ये लिखा नहीं रहता है कि ये मुस्लिम भाई का ब्लड है। चलिए, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आप ये गांव मोहल्ला का प्लेटफॉर्म हर उस शख्स के लिए, हर उस नेता के लिए है जो जी, मैं राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं। मैनिफेस्टो भी मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचा हूँ। अगर मुझे जनता चुनती है, सबसे पहले मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि आपने देखा होगा किशनगंज में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो चौपट है, एकदम ना के बराबर है। अब चाहे कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाए, टीचर की कमी है, जो आपने खुद देखा होगा कि कितने लाख या हज़ार टीचर की कमी है, जो आंकड़ा बिहार सरकार का है। और रही बात रोजगार की, तो इस लॉकडाउन में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली मुंबई कमाने जाते हैं, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद आने के बाद उनका जाने का सिलसिला जारी है, वो वोट नहीं कर पा रहे हैं। सुशासन बाबू कहते हैं कि मैंने मतलब जितने भी मतलब बाहर में रोजगार मतलब जो काम करने जाते थे मजदूर, उसके लिए मैंने यहाँ रोजगार वो वादा किए थे। किशनगंज के जो मौजूदा विधायक हैं कमरुल हुदा साहब, जाहिर है विधायक हैं, उनके अलावा बीजेपी की तरह स्वीटी सिंह हैं और कांग्रेस के जो है साहब इजहारुल हसन साहब हैं। आपका मुकाबला इन तीनों में से किन के साथ हो सकता है? देखिए, मुकाबला जनता और भ्रष्टाचार के साथ है, मेरे या किसी कैंडिडेट के साथ नहीं। जनता जिसके चाहेगी, जो भ्रष्टाचार, आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ये कहना चाहिए। मैं किशनगंज की जो सिस्टम है, जिसमें जो मतलब हर सिस्टम में आप देखिएगा कि कोई गरीब अगर हॉस्पिटल में जाती है या जाते हैं जो भी महिलाएं, अगर वो गरीब है, उनको कोई पहचान नहीं है, तो उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। या और भी कहीं कोई जाते हैं, वही अगर कोई पैसे वाले हैं या उनका कोई लिंका पैरवी है, उनका काम तुरंत हो जाता है, पहला बात। और दूसरा बात कि यहाँ कितने युवा हैं जो कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, वो पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आप सड़क की मामला देख लें, यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पावर हाउस इमली गोला चौक के आगे एक जगह है, वहाँ से मारवाड़ी कॉलेज मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम होगा, वहाँ जाने में लगभग आपको 20 मिनट लगेगी। अभी शायद इलेक्शन आई है तो कुछ दिन पहले उसको भरने का काम किया गया है, कितनी सारे वहाँ दुर्घटना हुई है। पहले तो मैं रोड का सड़क का काम करूँगा, और दूसरी बात कि मैं विधायक बन के पटना नहीं, अगर जनता मुझे चुनती है, मैं पटना नहीं जाऊंगा, मैं जनता के बीच रहूंगा और जनता की हर एक समस्या, अगर एक छोटी सी भी मामला होगी तो मैं रात के 12 बजे भी मैं अकेले, मैं बाइक से ही निकल के, मैं बॉडीगार्ड के बिना ही मुझे पब्लिक के सेवा के लिए मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। पटना नहीं जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे, तो अवाम की समस्याओं को कैसे उठाएंगे? देखिए,
मैं पटना तभी जाऊंगा जब विधानसभा सत्र होगा, जब कोई ऐसा मीटिंग होगा। लेकिन जो खाली परमानेंटली यहीं रहेंगे आप लोग, मतलब आवाम के बीच रहेंगे। जब मुझे टाइम मिलेगी, मैं फुर्सत में रहूँगा, तो मैं पब्लिक के बीच में रहूँगा, क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं कुमारा हूँ, मुझे आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरे पास जनता के लिए ही समय है। ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं कि भाई हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, और देश की जनता मोदी जी से कितने मुतमईन है आप समझ सकते हैं। जी, ये बात जो आप बोले कि मोदी जी बोलते आगे पीछे कोई नहीं है, तो आप पता कर सकते हैं यशोदा बेन उनको तलाक दे दिया उन्होंने। जी, मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। अगर तलाक दी होती तो वो हिंदू धर्म में हम लोग में सिंदूर लगाया जाता है, वो अभी भी। लेकिन वो रखते नहीं ना उनको। जी, तो मोदी जी का तुलना मैं अपने आप से नहीं करूंगा। मैं अपना किशनगंज विधानसभा को देखना है, मुझे केंद्र से मतलब नहीं है या बिहार सरकार से नहीं है। मैं किशनगंज की रूपरेखा को बदलना चाहता हूं। यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है, कोई भी ऑफिस में जाइए, बिना कुछ लेन देन के कोई काम नहीं होती है, या जो भी मतलब गरीब मजदूर है उसको कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला, इस लॉकडाउन के घड़ी में कोई भी गरीब के बीच कोई तरीका का मतलब समाधान नहीं करा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं शंभू यादव जी, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे।